नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कल के वीडियो में हमने राजस्थान की संपूर्ण कला एवं संस्कृति को डिस्कस किया था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा तो वह वीडियो जरूर देखिए। यह वीडियो आपकी जितनी भी राजस्थान में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। राजस्थान की कला एवं संस्कृति संबंधित हमारा एक टॉपिक रह गया था, राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य यंत्र। तो आज इस वीडियो के अंतर्गत हम राजस्थान के जो प्रमुख लोक वाद्य यंत्र हैं उनको डिस्कस करेंगे। यदि इसी प्रकार से आप नेक्स्ट जो मैराथन क्लास है वो देखना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, अम्बेडकर क्लासेज झुंझुनू। और इसके अलावा नोट्स प्राप्त करने के लिए मेरा फेसबुक पेज है संदीप टंडन, और टेलीग्राम चैनल है संदीप टंडन नाम से, इंस्टाग्राम आईडी है डाबडी संदीप। और बायोलॉजी से संबंधित आप मेरे लेक्चर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, बायोलॉजी जीके क्लासेज। तो आइए शुरू करते हैं लोक वाद्य यंत्र। दुनिया के तमाम अंचलों की भांति राजस्थान में भी लोक संगीत किसी न किसी लोक वाद्य से जुड़ा हुआ है। मुख्यतः राजस्थान में पाए जाने वाले वाद्य यंत्रों को 4 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला है तत्व वाद्य यंत्र, और दूसरा है सुशीर वाद्य यंत्र, तीसरा है यहाँ पर अवनद वाद्य यंत्र, और चौथा है घन वाद्य यंत्र। तत्व वाद्य यंत्र, तत्व वाद्य उन वाद्य यंत्रों को कहा जाता है जो तार की सहायता से या अन्य किसी तत्व यंत्र का प्रयोग होता है, यानी कि तार की सहायता से हम किसी वाद्य यंत्र को काम में लेते हैं तो वो तत्व वाद्य यंत्र कहलाते हैं। प्रमुख तत्व वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? रावणथा, एकतारा, चिकारा, चौतारा, जंतर, खाज, भपंग, सारंगी, कमाईचा, खाज, ये सभी क्या है? प्रमुख तत्व वाद्य यंत्र हैं। इसके बाद में दूसरा है सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्रों को मुंह से बजाया जाता है। तत्व वाद्य के साथ सुशीर वाद्य के प्रयोग से संगीत में माधुर्यता व रोचकता उत्पन्न होती है, यानी कि दोनों अगर हम साथ में काम में लेते हैं तो वो संगीत है वो बहुत ही मधुर, हमें रोचक नजर आता है। प्रमुख सुशीर वाद्य यंत्र हैं सहनाई, बांसुरी, अलगोजा, शंख, मशक, शतारा, पुंगी, नड़, तुर्की, करण, मोरचंग, ये सभी क्या हैं? प्रमुख सुशीर वाद्य यंत्र हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अवनद वाद्य यंत्र। जो वाद्य पशुओं की खाल से बने होते हैं या फिर चमड़े से ढके होते हैं उन्हें अवनद वाद्य यंत्र कहा जाता है। और इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र हैं मृदंग, ढोल, ढोलक, चंग, नौबत, नगाड़ा, मादल, खंजरी, निशान, डमरू, कुड़ी, घेरा, पाबूजी के माटे, ये सभी क्या है? अवनद वाद्य यंत्र हैं जो कि किसी पशु की खाल या चमड़े से बने हुए होते हैं। नेक्स्ट है घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य मुख्य रूप से धातु, लोहा, पीतल, तांबा या कोई भी धातु है उससे बने हुए होते हैं तो वो घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। प्रमुख घन वाद्य यंत्र हैं मजीरा, झांझ, खड़ताल, घुंघरू, घंटा, थाली, डांडिया, ये सभी हैं प्रमुख घन वाद्य यंत्र। अब एक एक करके हम जो मुख्य वाद्य यंत्र हैं उनके विषय में देखते हैं। और सबसे पहला जो हमारा वाद्य यंत्र आता है वो है सारंगी। तत्व वाद्य यंत्रों में सारंगी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। शास्त्रीय संगीत में गायन की संगति के लिए मुख्य रूप से इसका उपयोग किया जाता है। सारंगी तून, सागवान, कैर या रोहिड़े की जड़ से बनाई जाती है। सारंगी की तार बकरी की आंत से बनाई जाती है। सारंगी में 2 प्रकार की सारंगियां प्रचलित है, एक तो सिंधी सारंगी और दूसरी गुजराती सारंगी, और इसका चित्र है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सारंगी को गज से बजाया जाता है तथा गज में घोड़े की पूंछ के बाल होते हैं। यहाँ पर जो तार के रूप में हम काम में लेते हैं यहाँ पर बहुत सारे घोड़े के पूंछ के बाल लगे रहते हैं। सारंगी में 27 तार होते हैं। जैसलमेर व बाड़मेर की लंगा जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र सारंगी है। जैसलमेर में जो लंगा जाति है, बाड़मेर में भी रहती है, इनका जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो है सारंगी। मरु क्षेत्र में जोगी लोग सारंगी के साथ भरतरी, गोपीचंद व निहालदे आदि के ख्याल गाते हैं। शास्त्रीय संगीत में सिंधी सारंगी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा वाद्य यंत्र आता है वो है जंतर। यह वाद्य यंत्र वीणा का प्रारंभिक रूप माना जाता है। इसकी बनावट वीणा के समान होती है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से बगड़वातों की कथा कहने वाले गुजर भोपे करते हैं। ये लोग इसका वादन खड़े होकर गले में डालकर करते हैं।
और यहाँ पर आप इसका चित्र भी देख सकते हैं। देवनारायण जी की फड़ का वाचन है वो जंत्र का प्रयोग किया जाता है। जब देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते हैं तो जंत्र वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। जंत्र की डांड बांस की होती है जिस पर मगरमच्छ की खाल के बने 22 पर्दे मोम से चिपकाए जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है रावण हत्था। रावण हत्था राजस्थान का बहुत प्रचलित लोक वाद्य यंत्र है। इसे आधे कटे बड़े नारियल की कटोरी से बनाया जाता है तथा इस पर खाल मढ़ दी जाती है। रावण हत्था की डांड बांस की होती है और डांड में खूंटियां लगी रहती है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चित्र में इस प्रकार से खूंटियां वो लगी रहती है। 9 तार बंधे होते हैं। तार स्टील के न होकर के बालों के होते हैं। रावण हत्था को भी गज से बजाया जाता है। गज के तार है वो घोड़े की पूंछ के होते हैं। यहाँ पर जो तार लगे होते हैं घोड़े की पूंछ के होते हैं। गज के अंतिम छोर पर घुंघरू बंधे होते हैं। देखो यहाँ पर घुंघरू बंधे होते हैं। जब ये बजाते हैं तो साथ में घुंघरू भी बजते हैं। रावण हत्था को राजस्थान में डफ भी कहा जाता है। रावण हत्था को मुख्य रूप से भोपे व भील लोग बजाते हैं। रावण हत्था के साथ पाबूजी, डूंगजी, ज्वार जी की कथाएं गाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, पाबूजी, डूंगजी और ज्वार जी की कथाएं वो कौन से वाद्य यंत्र के साथ में गाई जाती है? रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ। रावण हत्था के छोटे रूप को गुजरी कहा जाता है। रावण हत्था राज्य का लोकप्रिय व अति प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है। इसके बाद में आता है रवाज। यह सारंगी की तरह ही वाद्य यंत्र है, सारंगी की जैसे दिखने वाला वाद्य यंत्र है। रवाज को गज के स्थान पर नखे या नाखून से आघात करके बजाया जाता है। वहां पर गज काम में लेते हैं जबकि यहाँ पर नाखून से आघात करके बजाया जाता है। रवाज में तारों की संख्या 12 होती है। 12 में से 4 तार तांत के होते हैं। इन 4 तारों में घट का तारसन की रस्सी का प्रयोग किया जाता है। 8 तार तरब्बों के होते हैं। रवाज को मेवाड़ के भाट व राव जाति के लोग अधिक बजाते हैं। रवाज का सर्वाधिक प्रयोग रम्मत लोक नाट्यों में होता है। रम्मत लोक नाट्यों में सबसे अधिक प्रयोग रवाज वाद्य यंत्र का किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है तंदूरो, जिसे निशान, वीणा, चौतारा या तंबूरा कहा जाता है। तंदूरो वाद्य यंत्र को निशान, वीणा व चौतारा नाम से भी जाना जाता है। यह तानपुरे सितार के समान 4 तारों वाला वाद्य यंत्र है, परंतु इसमें तारों का क्रम उल्टा होता है। यहाँ पर आप इसका चित्र भी देख सकते हैं। तंदूरों की संगति के लिए करताल, यानी तंदूरों के साथ में हम करताल, मंजीरा, चिमटा आदि वाद्य यंत्र भी काम में लिए जाते हैं। तंदूरों को कामड़ जाति के लोग हैं वो बजाते हैं। रामदेव जी के भजन गाने वाले, निर्गुण भजन गाने वाले नाथ पंथी हैं वो तंदूरे को काम में लेते हैं बजाने के लिए। जब रामदेव जी की कथाएं की जाती है, कामड़ जाति के लोग जब बजाते हैं तब तंदूरे का काम में लेते हैं। इसके बाद में आता है नेक्स्ट इकतारा। इकतारा वाद्य यंत्र को छोटे से गोल तुंबे में बांस की डंडी फांस कर बनाया जाता है। तुंबे का थोड़ा सा हिस्सा काट करके उसे बकरे के चमड़े से मंड दिया जाता है। इकतारा में 2 खूंटियां लगी होती है व 2 तार बंधे होते हैं। ये इसका इकतारा का चित्र है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तारों पर उंगली से आघात करके बजाया जाता है, यानी उंगली का आघात करके तारों पर इसे बजाया जाता है। इकतारा वाद्य यंत्र एक ही हाथ से बजाया जाता है, इसी कारण इसे इकतारा कहते हैं क्योंकि एक तार लगा होता है इसमें। दूसरे हाथ से खड़ताल बजाई जाती है। एक हाथ से इकतारा बजाया जाता है और दूसरे हाथ से खड़ताल बजाई जाती है। इकतारा को कालबेलिया, नाथ, साधु, सन्यासी आदि बजाते हैं। मीराबाई का प्रिय वाद्य यंत्र इकतारा है। इसके बाद में आता है भपंग। भपंग यह लंबी आल की तुंबे का बना होता है। लंबी आल के तुंबे का बना होता है। भपंग की लंबाई 1.5 बालिस्त और चौड़ाई 10 अंगुल होती है। भपंग में भी बकरे की खाल का प्रयोग किया जाता है। भपंग अलवर क्षेत्र का अधिक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भपंग की चित्र देख सकते हैं। जोगी संप्रदाय के लोग भपंग का प्रयोग हीर रांझा, भरतरी, गोगा पीर की लोक कथाओं को गाते समय करते हैं। इसकी आकृति ये डमरू के समान ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम डमरू के जैसे ही नजर आती है देखने पर। अलवर के जहूर खा मेवाती को भपंग का जादूगर कहते हैं। अलवर की जहूर खा मेवाती को भपंग का जादूगर कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है कमाईचा।
ये सारंगी के समान वाद्य यंत्र, परंतु ये सारंगी से बड़ा वाद्य यंत्र है। कमायचा को भी गज से बजाया जाता है। इसकी गज में 27 तार होते हैं। कमायचा का प्रयोग मुस्लिम शेख करते हैं, जिन्हें मंगणियावार भी कहा जाता है। कमायचा ईरानी वाद्य यंत्र है और इसका चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार से ये कमायचा होता है। तो ये तत्व वाद्य यंत्र थे। इसके बाद में आते हैं सुसीर वाद्य यंत्र, मुंह से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र, और जिसमें पहला आता है बांसुरी या बंसी। बांसुरी एक अति प्राचीन लोक वाद्य यंत्र है। धीरे धीरे बांसुरी परिष्कृत होकर के शास्त्रीय संगीत का वाद्य यंत्र बन चुकी है। बांसुरी बांस, पीतल या अन्य किसी धातु की बनाई जा सकती है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। बांसुरी की नली में स्वरों के लिए 6 छेद होते हैं। देखो गिन सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 छेद होते हैं स्वरों के लिए। सामान्यतः हम बात करें तो छेदों की दूरी स्वरों की शुद्धता के लिए निश्चित होती है। इनकी दूरी भी निश्चित होती है। ग्रामीण अंचल का सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। हर प्रसाद चौरसिया विश्व प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। हर प्रसाद चौरसिया विश्व प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। भगवान कृष्ण का प्रिय वाद्य यंत्र कौन सा था? बांसुरी था। इसके बाद में नेक्स्ट है अलगोजा। अलगोजा बांस की नली का बना होता है। नली के ऊपरी मुख को छोलकर उस पर लकड़ी का गट्टा चिपका दिया जाता है, जिससे आसानी से आवाज निकलती है। राजस्थान में इस वाद्य के लिए कई रूप प्रचलित हैं। कुछ में 3 छेद होते हैं, कुछ में 5 छेद होते हैं। और जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस चित्र में एक व्यक्ति है जो कि अलगोजा बजाते हुए दिखाया गया है। प्राय मुंह में 2 अलगोजे बजाए जाते हैं। देखो एक ये रहा और एक ये, 2 अलगोजे बजाए जाते हैं। अलगोजा आदिवासी, भील, कालबेलिया जातियों का प्रिय वाद्य यंत्र है। जयपुर के पदमपुरा गांव के प्रसिद्ध कलाकार रामनाथ चौधरी नाक से अलगोजा बजाते हैं। रामनाथ चौधरी हैं, नाक से अलगोजा बजाते हैं, और ये कहाँ के रहने वाले? जयपुर के पदमपुरा गांव के। अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा। इसके बाद में नेक्स्ट है पुंगी या बीन। पुंगी घिया या तुम्बे की बनी एक विशिष्ट वाद्य यंत्र होती है। पुंगी को कालबेलिया, जोगी या सांप पकड़ने वाली जातियां बजाती है। पुंगी के बारे में माना जाता है कि इसमें सर्प को मोहित करने की अद्भुत क्षमता होती है, और ये पुंगी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन जीव विज्ञानी इसे सही नहीं मानते, क्योंकि वे कहते हैं कि सर्प के कान नहीं होते हैं, और ये सही भी है। जीव विज्ञानियों के अनुसार पुंगी को हिलते देख करके ही सर्प अपनी फन फैलाता है, या जो कंपन होता है पुंगी की आवाज के अनुसार, उसी के अनुसार सर्प है वो अपनी प्रतिक्रिया देता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है सतारा। यह अलगोजा, बांसुरी और शहनाई का सम्मिलित वाद्य रूप है। अलगोजे की भांति इसमें भी 2 लंबी बांसुरियां होती है। सतारा पर गत व गीत दोनों बजाए जाते हैं। सतारा को जैसलमेर व बाड़मेर के गडरिये, मेघवाल में मुस्लिम लोग बजाते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सतारा बजाते हुए एक व्यक्ति को। इसके बाद में नेक्स्ट है शहनाई। शहनाई सुशीर वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ व सुरीला वाद्य यंत्र है। यह शीशम, सागवान या टाली की लकड़ी से बनाया जाता है। शहनाई का पत्ता ताड़ के पत्ते का होता है। शहनाई की ध्वनि अत्यंत तीक्ष्ण व मधुर होती है, दूर तक सुनाई देती है। शहनाई की बनावट चिलम के समान होती है, जो आकृति होती है चिलम के जैसे होती है। शहनाई को सदैव 2 व्यक्ति साथ में बजाते हैं। पहला आधार स्वर सा बजाता है तथा दूसरा वादन करता है। एक बजाता है और दूसरा उसका वादन करता है। और यहाँ पर आप शहनाई दे सकते हैं। शादी ब्याह के समारोह जो होता है उस समय ये बजाई जाती है। शहनाई को बजाने के लिए मुंह में निरंतर श्वास रहना आवश्यक है। शहनाई और नगाड़े का जोड़ा होता है। साथ में संगत रूप में हम बात करें तो शहनाई और नगाड़े साथ में बजाए जा सकते हैं। शहनाई का प्रयोग मांगलिक अवसरों पर विशेष रूप से किया जाता है। राजस्थान में विवाह के अवसर पर इसको बजाया जाता है। लोक नाट्यों में भी कभी कभी इन्हें बजाया जाता है। शहनाई को नगार रची भी बजाते हैं शहनाई को। इसके बाद में आता है खड़ताल। खड़ताल भारत में प्रचलित सर्वत्र वाद्य यंत्र है, सभी जगह प्रचलित है। ये खड़ताल का प्रयोग भक्त जन, साधु, संत करते हैं।
खड़ताल को इकतारे के साथ बजाया जाता है। खड़ताल में दो लकड़ी के टुकड़ों के बीच में पीतल की छोटी तस्तरियां लगी रहती है, जो कि आप यहाँ पर इस चित्र में भी देख सकते हैं। बाड़मेर की सदी खां को खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। खड़ताल का जादूगर है वो बाड़मेर के सदी खां को कहा जाता है। अब इसके बाद में कुछ अन्य फैक्ट हैं, वो भी हम देख लेते हैं। घन वाद्य यंत्रों में घुंघरू, घंटा यानी कि जो धातुओं से बने होते हैं, घुंघरू, घंटा, टाली, डांडिया, ये सभी घन वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्रों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो देख लेते हैं। चिकारा वाद्य का निर्माण है वो खैर की लकड़ी से किया जाता है। पुंगी वाद्य यंत्र को भी बीन कहा जाता है। तबला व सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तबला व सितार का आविष्कार अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। पीतल के बने तुरही वाद्य का प्रयोग दुर्गों व युद्धों में होता है। तुरही के बड़े रूप को गोमुखा कहा जाता है। कथोड़ी जनजाति के मावलिया नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र पावरी है। मिट्टी का बना वाद्य यंत्र मांदल कहलाता है। ढोल व शहनाई मांगलिक वाद्य यंत्र यानी कि जो शादी समारोह होते हैं वहां पर बजाए जाते हैं ढोल व शहनाई। थोरी व नायक जाति के भूपों का मुख्य वाद्य यंत्र माठ होता है। अड़बतीसा वाद्य गले में लटकाकर बजाया जाता है। नगाड़ा वाद्य के रूप को दमामा कहा जाता है। दमामा बड़े युद्धों के समय बजाया जाता है। देखो बड़ा, जब हम राजा महाराजा की मूवी वगैरह देखते हैं तो उसमें इस प्रकार से बड़ा ढोल सा हमें नजर आता है, और जब भी कोई सूचना देनी होती है तो इसको बजाते हैं। डेरू गोगाजी की आराधना का प्रमुख वाद्य यंत्र है। मुसलमानों द्वारा ताजी व ताशा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य का भी प्रमुख वाद्य यंत्र ताशा है। मंदिरों में लटकाए जाने वाले घंटे के बड़े रूप को टोकर कहा जाता है। चमड़े की पट्टी पर बंधे घुंघरुओं की लड़ को रमझोल कहा जाता है। झालर कांसे या तांबे की मोटी चक्राकार प्लेट होती है जो मंदिरों में आरती के समय बजाई जाती है। लाल सोट दोसा के हेलता ख्याल का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र नौबत है। लाल सोट दोसा में हेलता ख्याल का जो प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है वो है नौबत। सरगड़ों का खानदानी वाद्य यंत्र है बांकिया। बिगुल की भांति भूंगल भी एक वाद्य यंत्र है, युद्ध वाद्य यंत्र है। भूंगल को रणभेरी भी कहा जाता है। सर्पाकार नली से बना नागफणी वाद्य यंत्र मंदिरों में साधु सन्यासियों के द्वारा बजाया जाता है। लंका व रेबारी जाति का मुख्य वाद्य यंत्र नड़ होता है। नड़ वाद्य यंत्र का निर्माण वो कगोर वृक्ष की लकड़ी से होता है। कर्णा भील राज्य के प्रसिद्ध नड़ वादक हैं। घुघरालियों, कालबेलियों व ग्रासियो जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है घुरालियो। घुराली वो कालबेलिया और ग्रासिया जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। चंग को शेखावाटी में डफ कहा जाता है, जो होली के अवसर पर बजाए जाते हैं। भीलों का आपातकालीन सूचक है मारू ढोल। तंदूरा व तानपुरे को जुड़वा भाई कहा जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तंदूरा का जुड़ा भाई किसे कहते हैं, तानपुरे को कहते हैं। दोसा वाद्य यंत्रों को घोड़े पर रख कर बजाया जाता है। बड़े नगाड़ा की आकृति नौबत की तरह होती है। नगाड़ा को बम या टामक भी कहते हैं। राजमहलों के मुख्य द्वार पर नौबत बजाया जाता है। भूंगल को भेरी कहा जाता है। मिट्टी से बने मांदल की आकृति मृदंग जैसी होती है। भूंगल भवाई जाति का वाद्य यंत्र है। मोरचंग गवारियों का वाद्य यंत्र है। मृदंग वाद्य को पंखवाज भी कहा जाता है। दमामा वाद्य यंत्र को टामक कहा जाता है। धूम धड़ाक व शिल्पा सहरिया जनजाति का वाद्य यंत्र है। डमरू को बुद्धबुदिका या निर्डुकू भी कहा जाता है। रबाब मेवों का वाद्य यंत्र है। मोरचंग को जूझ हार्प भी कहा जाता है। सुरिंदा वाद्य यंत्र को गायन के साथ नहीं बजाया जाता है। जड़ों या जड़ी सारंगी को प्यालेदार सारंगी भी कहा जाता है। उमर फारूक मेवाती भपंग वाद्य को दोनों काख में दबाकर बजाने में निपुण थे। कर्णा धातु का बना जो वाद्य यंत्र है वो नौकादार वाद्य यंत्र होता है। पुंगी के परिष्कृत रूप को मुरला या मुरली कहते हैं। डेरू के साथ कांसा का कटोरा भी बजाया जाता है। जब डेरू बजाते हैं तो कांसा का कटोरा भी बजाते हैं, और ये जब हम गोवा जी के भजन वगैरह करते हैं तो उस समय बजाते हैं। नगाड़ा बजाने वाले ढोली जाति के लोग नगारची कहलाते हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध पंखवाज वादक
पंडित पुरुषोत्तम दास हैं। नौटंकी में 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। राज्य का सबसे बड़ा वाद्य यंत्र बम्ब है। दुकाको, भीलों द्वारा घुटनों पर दबाकर दीपावली पर बजाया जाने वाला जो वाद्य यंत्र है वो दुकाको है। शंख, ये एक जंतु का अंडा होता है जो समुद्र में पाया जाता है, सीप से प्राप्त होता है। ये शंख की गंभीर आवाज दूर दूर तक सुनी जा सकती है। शंख मंदिर में आरती के समय बजाया जाता है। और इस प्रकार से हमने कंप्लीट राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। और इस प्रकार हमारा जो पिछला वीडियो था और ये वीडियो दोनों मिलाकर के हमारी राजस्थान की संपूर्ण कला एवं संस्कृति कंप्लीट होती है। और नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थान की जियोग्राफी को कंप्लीट एक ही वीडियो में लेकर के आएंगे, जो कि आपकी मैराथन क्लास रहेगी। इसी प्रकार से आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मेडिकल क्लासेस झुंझुनू। और नोट्स प्राप्त करने के लिए मेरा फेसबुक पेज है संदीप टंडन और टेलीग्राम चैनल है संदीप टंडन, इंस्टाग्राम आईडी है डाबड़ी संदीप। और बायोलॉजी के लेक्चर के लिए आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, बायोलॉजी जीके क्लासेज। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।